नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। इस वीडियो को एक बार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कल की ताज़ा अपडेट रिपोर्ट सुनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने सांसद तक का सफ़र। सांसदों को आते जाते देखने वाले कांस्टेबल बने सांसद। बाड़मेर में जीवन में बदलाव का अपना दौर है और सफ़र कहाँ से शुरू होता है और पहुँचता कहाँ है, ये बाड़मेर के सांसद उमेदराम जी बेनीवाल की कहानी भी कुछ ऐसी है। और दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में जीवन की शुरुआत करने वाले उमेदराम अब इस दिल्ली में ही देश की सबसे बड़ी पंचायत की कुर्सी पर रहेंगे। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, 10वें में कांग्रेसी सांसद उमेदराम जी रालोपा से विधायक चुनाव लड़ा और अब सांसद उसी थाने के आगे जाएंगे। संयोग देखिए, 2024 में रालोपा छोड़कर कांग्रेस में आए और सांसद का टिकट मिला और सुन लिए, और उमेदराम दिल्ली वापस जाएंगे तो उसी थाने के आगे से संसद पहुंचेंगे जहां वे 2010 में सांसदों को आते जाते देखते थे। उमेदराम जी कहते हैं कि दिल्ली छोड़कर आया था और दिल्ली से ने फिर बुला लिया है। ये बहुत ही बड़ा जोग संयोग है। वास्तव में प्रत्याशी और पार्टी की जीत मेहनत खूब करनी पड़ती है, हेमाराम जी चौधरी बोले। संदेश दिया सबको, अब वोट बीत चुके हैं और अपनायत से रहे। हेम जी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अखबार वालों ने बताया है कि आप राज्य में स्टार प्रचार की सूची में थे लेकिन बाड़मेर में ही केंद्रित रहे। तो उन्होंने बताया है कि पार्टी ने मुझे बाड़मेर की विशेष जिम्मेदारी दी है और पार्टी के आदेश की पालना की और मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर रहा। तो जीत आप किस तरह देखते हैं? प्रत्याशी का चेहरा है जो पार्टी के विचार और दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं और लोगों की पसंद का प्रत्याशी था और विचारधारा से लोग जुड़े थे। और इसके अलावा आम आदमी भी भाजपा से के वादों से उब गए हैं। फिर विधानसभा में हार जीत, लोकसभा में ये कैसे? तो हेमाराम जी ने बताया है कि दोनों समय की परिस्थिति अलग अलग रही है और लोग समय देकर निर्णय लेते हैं और विधानसभा में लोगों का मानस है अलग था और अब दिल्ली और बदली तो लोग हमारे आए साथ आ गए और जीत हो गई। उमेदराम जी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो हेमाराम जी ने बताया कि उमेदराम जी अब केंद्र के संबंधित जो भी काम है उनको प्राथमिकता से करवाएंगे। और फिर पूछा है, जाति और वैमनस्य बढ़ने से स्थिति हो गई, अब क्या संदेश है? चुनाव बीत चुके हैं, चुनाव में सभी आमने सामने होते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब चुनाव के बाद किसने वोट दिया किसने नहीं दिया इस बात की गांठ नहीं बांधे। सभी लोग इस बात को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें, प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एक बार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये एमजी की बड़ी बात है। और ये उमेदराम जी बेनीवाल जो 2010 में कांस्टेबल हैं, तब के फ़ोटो है, कांस्टेबल थे तब की फ़ोटो है। और 2010 से 2015 में पूनियों का तला में ग्राम पंचायत के चुनाव में पत्नी पुष्पा सरपंच बनी और यहाँ से उमेदराम जी भी राजनीति शुरू हुई। 2010 से 2015 तक सरपंच रहे। धन्यवाद।